तो एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इन अ सर्किट गिवन बिलो, सपोज द रजिस्टर R1, R2 एंड R3 हैव अ वैल्यू 5 ओम, 10 ओम एंड 30 ओम। तो आपके पास R1 है 5 ओम, R2 10 ओम एंड R3 30 ओम। बट आपको ये नहीं पता है किस कनेक्शन में लगे हुए हैं। शायद अगर बुक में देखेंगे तो इसकी डायग्राम दे रखा है और ये बता रखा है ये पैरेलल कनेक्शन है। ये किस कनेक्शन का है? पैरेलल का। ठीक है। सो वोल्टेज दे रखा है, 12 वोल्ट की बैटरी लगी है साथ में सर्किट में। तो कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। पहले तो निकालना है जो करंट होगा, करंट थ्रू ईच रजिस्टर का मतलब है हर एक रजिस्टर का अपना पर्सनल रेजिस्टेंस और करंट होगा जो आपको निकालना है। जैसे अगर I1 आपका ये है तो इस केस में I1 निकालना है, I2 एंड I3। ठीक है, क्लियर है। रेजिस्टेंस R1 है तो I1 क्या होगा, R2 अगर 10 है तो तब करंट क्या होगा, I3 अगर 30 है तो तब करंट क्या होगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कब कौन सा करंट आएगा? तो हमें एक बात पता होनी चाहिए, यही निकाल देते हैं डायरेक्टली, बस समझ लेना। करंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V इज इक्वल टू आई आर, यही होता है। तो जो करंट निकालने का फॉर्मूला होगा वोल्टेज इक्वल टू आई आर होता है, या V इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ। तो करंट निकालने का फॉर्मूला होता है V अपॉन आर, यही होता है। सो सबके पास V अपॉन आर हो जाएगा। I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1। सो वोल्टेज आपका जो है वो है 12 वोल्ट, करंट रेजिस्टेंस आपका 5 ओम, 5 टू 10 5 4 चाहिए तो आगे आपका 2.4 एम्पियर। V अपॉन R2, अगर आपको I2 निकालना है तो सो कैसे निकलेगा? वोल्टेज वही सेम 12 वोल्ट अपॉन में करंट रेजिस्टेंस आपका 10 ओम डिवाइड 1.2 एम्पियर। V अपॉन R3 12 वोल्ट अपॉन में 30 ओम, 2 से काटा 6 10 सॉरी 15। ठीक है, या 3 से डायरेक्टली काट दो, 3 4 12, 3 10 जा 30, 0.4 एम्पियर। तो यहाँ आ जाएगा 0.4 एम्पियर। तो हमने सबका ईच करंट निकाल दिया हर एक रजिस्टर का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगर हम बी पार्ट देखें तो बी पार्ट कहता है कि टोटल करंट निकालो, टोटल करंट निकालो। तो हमें पता है आई जो टोटल होता है वो होता है I1, I2 और I3 तीनों को प्लस करने पे आता है। सो आपका है 2.4 प्लस 1.2 प्लस 0.4। तो आपका आंसर आ जाएगा 4 2 6 और 4 10 0 2 3 4.0। इसका मतलब 4 एम्पियर आपका टोटल करंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम सी पार्ट की। तो सी पार्ट में हमको बोला गया है अब कि आप क्या निकालो, आप निकाल दो टोटल सर्किट रेजिस्टेंस निकालो। टोटल कैसे निकालते हैं? अगर आपको कभी टोटल निकालना तो आप इस रिलेशन से भी निकाल देते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। जहाँ पर आप टोटल वोल्टेज रखिए, टोटल करंट रखिए तो आपका रेजिस्टेंस भी टोटल आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल टोटल वोल्टेज पूरे सर्किट का है 12 वोल्ट, यही है। टोटल करंट जो है आपके इसके पूरे सर्किट का वो कितना है? टोटल करंट वो है 4 एम्पियर। इनटू में रेजिस्टेंस हमें नहीं पता, तो इसका अंदर टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो आपका होगा 12 अपॉन में 4 जो कि आएगा 3 ओम। तो आपका टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 3 ओम। तो ये हमने निकालना सीख लिया। बट मैं आपको इसके लिए एक और मेथड बताऊंगा जो कि है आपका पैरेलल कनेक्शन में, कि जब आप रजिस्टर आपके पैरेलल कनेक्शन में हो तो रेजिस्टेंस कैसे निकाल दो। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू निकलता है R1 प्लस R2 प्लस R3, यही होता है कि टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल में जब भी हो तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 होता है। सो जहाँ पर हमारा R1 है 1 अपॉन 5, 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 30, यही है। तो अगर हम इन सब का एलसीएम लें तो ये बनेगा 30, इन सब का एलसीएम 30 आएगा। इसको 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 3 9 और 1 10 हो जाएगा।
तो आपका जो 1/3 यानी कि आपका जो 1/r इक्विवेलेंट है वो आपका होगा कितना, 1/3 हो जाएगा। यहाँ के बाद अक्सर गलती होती है, आपको इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये 3 1 जा 3 हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट उस तरफ जाएगा, तो यानी कि आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी रहेगी, 3 ओम। क्लियर होगी बात। तो इसका मतलब आपका टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, 3 ओम। अब चाहे आप इसके बाद ये वाला पार्ट इस्तेमाल कीजिए थर्ड पार्ट के लिए, या फिर आप ऐसे कीजिए, दोनों ही एक ही है। बस मुझे आपको दिखाना था कि जो वैल्यू यहाँ पर आ रही है वो ऐसे भी आ सकती है, ठीक है। बस गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान से करना है।